तो मार्वल में कितने सुपर सीरम्स है। जी हाँ, मैंने सुपर सीरम कहा, ना कि सुपर सोल्जर सीरम, क्योंकि इस सीरम ने ऐसे लोगों को भी पावर दिया है जो कि सोल्जर नहीं कुछ और ही बन गए। और मैं आपको बता दूं, मार्वल में बहुत सारे सुपर सीरम है जिन्हें लेने के बाद कई लोग हीरो बने हैं और कई लोग विलन। और आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं में से कुछ सीरम के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर अब्राहम एंस्केल की प्रोटोटाइप सीरम, जिसे रेड स्कल ने इंजेक्ट किया था। एंड इनफैक्ट उसी के बाद वो रेड स्कल बनता, क्योंकि वो सीरम कंप्लीट नहीं था और उसके लेने की वजह से उसे सुपर सोल्जर की पावर तो मिल जाती है, पर उसके साथ कुछ ड्रॉबैक भी थे, जैसे कि उसकी स्किन खराब हो जाती है। और उसके बाद प्रोजेक्ट रिबर्थ में डॉक्टर स्किन ने एक परफेक्ट सीरम बना लिया और उसे स्टीव रॉजर को दिया गया, जिसे हम अभी कैप्टन अमेरिका के नाम से जानते हैं। और यहीं से ये सीरम बनाने की शुरुआत हुई। और उसके बाद आर्निम जोला ने भी अपना एक सीरम बनाया, जो कि उसने बकी के ऊपर यूज किया और उसे बनाया विंटर सोल्जर। और हाँ, ये भी एक परफेक्ट सीरम नहीं था, पर ये परफेक्ट के बहुत ज्यादा नजदीक था। और इसका एग्जाम्पल हम कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में देख पाते हैं कि बकी कैप्टन से टो टू टो टक्कर ले पा रहा था। और आर्निम जोला ही नहीं, यूएस भी फिर से सुपर सोल्जर सीरम बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर स्किन को किसी ने मार दिया था और सीरम लेके भाग रहा था। तभी कैप्टन अमेरिका ने उसे रोक दिया और वो सीरम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद यूएस भी फिर से सीरम बनाने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका बनाने की कोशिश की। और उसे हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखा था, जो कि एजिया ब्रैडली है। और यूएसए ही नहीं, बल्कि रशिया भी इस रेस में इंटर हो चुका था और उसने भी अब तक सुपर सोल्जर सीरम बना लिया था। और उन्होंने एलेक्सी नाम के बंदे के अंदर इस सीरम को इंजेक्ट किया, जिसे हम अभी रेड गार्डियन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद एक ऐसा सीरम है जिसके बारे में बहुत कम ही बात किया जाता है, हार्वर्ड स्टार्क का सुपर सोल्जर सीरम, जिसे हाइड्रा ने ले लिया था। और इस काम को बकी ने किया था टोनी स्टार्क के पेरेंट्स को मारने के बाद। और ये सीरम इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे लेने के बाद सोल्जर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे और वो लोग विंटर सोल्जर के ऊपर भी भारी पड़ रहे थे। इसलिए उन्हें एक चेम्बर में फ्रीज कर दिया गया और बाद में जिमो ने उन सबको मार दिया। और जैसा कि इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं आते, तो फिर से प्रोजेक्ट रिबर्थ को चालू किया जाता है। और इस बार इस काम को थंडरबोल्ट रोज को दिया जाता है। और इसी सीरम को बनाने के लिए थंडरबोल्ट रोज ब्रूस बैनर को हायर करता है कि वो गामा का यूज करके इस सीरम को बनाने की कोशिश करे। और उसी प्रोसेस में लैब में एक धमाका हो जाता है, जिसकी चपेट में ब्रूस बैनर आ जाता है और वो सीरम की वजह से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जैसा कि इसमें वीटा को हटाकर गामा का यूज किया गया है, तो इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ही अलग होता है और एक नॉर्मल इंसान एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है, पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर उसके बाद इसी सीरम को और ज्यादा एडवांस करके फिर से एक सोल्जर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और वो भी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे हम एबॉमिनेशन कहते हैं, जो कि हल्क का एक विलन है। और इतना सारा भसड़ के बाद, थैनोस के स्नैप के बाद, फिर एक सुपर सोल्जर सीरम बनता है, जो कि एक परफेक्ट सुपर सोल्जर सीरम था, जिसे फ्लैक्स स्पेंसर चुरा लेते और वो उसे अपने ऊपर यूज करते हैं। और ये सीरम आपकी ताकत तो बढ़ाता है, पर आपका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, जैसे कि प्रोजेक्ट रिबर्थ वाला सुपर सोल्जर सीरम। जब उसे स्टीव रोजर के ऊपर यूज किया जाता है, तब वो पावरफुल तो होता है, पर उसकी बॉडी भी चेंज हो जाती है। पर इस सीरम से बॉडी तो चेंज नहीं होती, पर पावर आपकी बढ़ जाती है। और इन सब के अलावा एक सीक्रेट सीरम है, जो कि अमेरिका बहुत पहले से बना रहा था कनाडा के साथ मिलकर, और कई साल उसके ऊपर काम करने के बाद वो लोग इस प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं। पर एक साइंटिस्ट अपने घर ही में उस प्रोजेक्ट को चला रहा होता है और वो जैसे तैसे करके एक सीरम बना लेता है और वो इस सीरम को 1000 टाइम ज्यादा पावरफुल बना देता है। और तभी एक नशेड़ी आकर उस सीरम को पी जाता है, और वो और कोई नहीं, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स था, जो कि उस सीरम को पीने के बाद सेंट्री बनता है। और आने वाली थंडरबोल्ट्स मूवी में हम उसे देखने वाले हैं। और हमने ट्रेलर में भी देख लिया कि उसे एक कमरे के अंदर लॉकडाउन किया गया है, और शायद जिन्होंने भी उसे तैयार किया है वो उसकी पावर को टेस्ट करना चाहते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और अगर आपको पता नहीं है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, तो मैं आपको बता दूं, वो सभी सुपर सोल्जर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने 1000 टाइम ज्यादा पावरफुल सीरम लिया है और उसके अंदर 1000 एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स है। तो आप सोच ही सकते हो कि सेंट्री कितना ज्यादा पावरफुल हो। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको किसी और सीरम के बारे में पता है, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएगा, या कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसने सुपर सोल्जर सीरम यूज किया है, उसके बारे में भी अगर आपको पता है, तो प्लीज उसे भी कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कौन है तू? मैं बॉब हूँ।